मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बताया, उनसे ही उन्होंने एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन जो मेरे प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एकदम थोड़े प्रैक्टिकल। मतलब ये मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देखते वक्त, तो भैया अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना, ये आप अच्छे से कहना चाहते हैं, क्योंकि ये हर जगह पे, जैसे मैं आईआईटी में इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको प्रोजेक्ट में क्या किया था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपने क्या किया था। तो जहाँ से भी करिए बहुत अच्छे से करिए, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। तो ये तो रही सर टेक्निकल इंटरव्यू की बात। फिर एचआर में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हाँ, मतलब मेरे से जो जनरली क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे मैं तो नॉर्थ से था, मतलब सेंट्रल इंडिया फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो उन्होंने मेरे से सबसे पहला सवाल यही पूछा था, कैसा लगा आपको ये शहर, और सबसे पहले तो ये पूछते कि अपने बारे में बताइए, तो आप अपना एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार करके जाइए। ये सेम टेक्निकल इंटरव्यू में भी होता है। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप एक अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं तो ऐसा इंट्रोडक्शन तैयार करें 2 मिनट का, जिसमें सब चीज़ कवर हो जाए। अगर आपको लगता है कि आप अपने, क्योंकि जनरली लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं एस्पिरेंट, अपने मतलब इंट्रोडक्शन को इतना अच्छा बनाने के लिए, लंबा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने इंटर्नशिप्स, अपने सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप्स, ठीक है, प्रोजेक्ट, ये सब इंक्लूड कर देते। अगर आपको नहीं आता उसके बारे में तो मत बताओ, अपने हॉबीज़ के बारे में बता दो, देखना वहीं से आपको क्वेश्चन सवाल पूछने शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है भटकाने का तरीका अपने इंटरव्यूअर को। ये चीज़ मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है अलग अलग इंटरव्यूज़ देके, तो वही है। तो एचआर में भी मेरे से भी यही पूछा गया था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने वहाँ पे अपने हॉबी के बारे में बताया, तो फिर उससे ही क्वेश्चन पूछने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि आपको ये साउथ ये कैसा लगा, कोयम्बटूर ये पार्ट आपको कैसा लगा। फिर उन्होंने फिर ये भी पूछा कि आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज आपका कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है बिल्कुल। तो यही सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। और उसके बाद फिर और आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, ठीक है, और फिर कंपनी में आप अपने आप को एज ए डिज़ाइन इंजीनियर जब वो करोगे तो आप कंपनी के लिए कैसे एज अ एक क्या बोलना चाहिए, एसेट की तरह कैसे रोल प्ले करेंगे, और कंपनी के ग्रोथ के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत यही सब क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। ये एचआर राउंड का आपका हुआ था, ये बहुत अच्छा है सर। मतलब मैं तो अब प्लान पे लेके आ रहा हूँ कि जब इसका रिक्रूटमेंट वगैरह आएगा तो हम लोग एक और ऐसी सेशन करेंगे जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस कर सकें, ताकि जो भी व्यूअर यहाँ पर देख रहे हैं उन सबको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सके जब वो लोग वहाँ पर जाएंगे। तो एक एडवांटेजेस पोजीशन पर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं सर आपके लिए? एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, एक और जो जनरली एस्पिरेंट्स गलतियाँ करते हैं, कोई भी कंपनी के बारे में आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका एक बार वेबसाइट ओपन करके देखो। आप जब अपनी कंपनी का वेबसाइट, जैसे मेरा जो सिलेक्शन का जो एक बहुत अच्छा योगदान था, मतलब मेरा जो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने का एक ये था रीज़न है ना, कि मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ना अच्छे से वेबसाइट को वो किया था, कैमरॉन का, मतलब श्लम्बरजे का, उनके देखा था कि क्या क्या प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। और उसको मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने एज अ कैड इंजीनियर भी काम किया था, मैं कैड सॉफ्टवेयर्स पढ़ाता था, तो वो चीज़ों से मैं इसको रिलेट कर रहा था। तो उनको ये लगता है कि जब आप कंपनी के बारे में पढ़ के आते हो तो उनको ये लगता है हाँ ये इंटरेस्टेड है और ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लिंक कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एसेट बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप जाते हो इंटरव्यू में, चाहे आप कोई भी पीएसयू में जाइए, तो उसके बारे में एक बार पढ़ के जाओ। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए आप जिसके साथ रिश्ता देखने जा रहे हो, रिश्ता जोड़ने जा रहे हो। आप जब तक रिश्ता यही नहीं देखोगे कि आप किसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, आप मान के चलिए आप अपने जिससे आपकी शादी होने वाली है उनको आपको इम्प्रेस करना है, सीधी सी बात है। तो आप सीधी सी बात, आप थोड़ा उसके बारे में बैकग्राउंड जान के जाओगे ना, तो बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने का, क्योंकि ये ज़रूर पूछेंगे आप क्या जानते हैं हमारी कंपनी के बारे में। ये क्वेश्चन ये सिर्फ अप्लाइड नहीं है कैमरॉन के लिए, स्लम्बरजर के लिए, ये हर एक कंपनी के लिए अप्लाइड है जहां पर आप जाने वाले हैं। पर सर आप तो एक ऑलरेडी कैड सॉफ्टवेयर वगैरह में पढ़ा चुके थे, आपको ये सारी चीज़ें आती थी, पर क्या कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं आता है कुछ भी इसके बारे में, वो इस कंपनी में जाए तो फिर वहाँ पर वो अपना क्या स्किल दिखाए, क्या बोले कि वहाँ पर जो लोग हैं वो इम्प्रेस हो सके? क्योंकि जैसे मैं हूँ, मुझे ये सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं आते हैं, तो अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं ऐसा क्या स्किल दिखाऊँगा कि वो लोग मुझे हायर कर लें, या मेरे को उससे पहले कुछ सीख लेना चाहिए?
देखिए ऐसा होता है कि इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 1 साल का, जिसको हम PGDD बोलते हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग फॉर ऑयल एंड गैस। क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर जब इस फील्ड में एंटर करता है उसको ऑयल एंड गैस का उतना ज़्यादा पता नहीं होता, ऑयल एंड गैस सेक्टर का। तो इसीलिए ये 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसी में सॉफ्टवेयर्स और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो मेरे बैच में टोटल 18 लोग थे, उसमें से 60% लोग ऐसे थे जिनको ये सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज नहीं था, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ था। तो आपका टेक्निकल बेस अच्छा क्लियर होना चाहिए, आप टेक्निकली स्ट्रांग होने चाहिए, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसको कॉन्फिडेंटली जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट यस एट द एंड ऑफ द डे आप कॉन्फिडेंट रहे, अच्छे से जवाब दीजिए। तो कैड सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो एज सच मुझे नहीं लगता कि इसका उतना ज़्यादा वेटेज रहेगा, बट हाँ अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू पॉइंट्स में थोड़ा ऐड होंगे, ऐड अप हो ये जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। अगर आपका नहीं होता ऐड अप तो आपको फिर अपने टेक्निकल में इम्प्रेस करना पड़ेगा, टेक्निकल इंटरव्यू में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बस जो आपको आता है उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आपने अभी एक बात कही यहाँ पर कि ट्रेनिंग होता है, तो ये ट्रेनिंग कब होता है? सिलेक्शन के बाद कितने देर की ट्रेनिंग होती है, और क्या उस ट्रेनिंग के दौरान आपको रहने खाने के लिए दिया जाता है, पैसे वगैरह दिए जाते हैं? इसके बारे में यस मैंने पहली बार एक ऐसा कंपनी देखा है श्लम्बरजे, जो अपने रिक्रूटर्स को, जो जिनको रिक्रूट करता है उनको 1 ईयर के लिए पूरा एकोमोडेशन, फूड और पूरा ट्रेनिंग हर चीज़ प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग पे इन्होंने कुछ पैसे खर्चे करते हैं, ऑलमोस्ट 5-6 लाख्स पूरा 1 ईयर आपके ऊपर खर्चा करेंगे, और उस पर आपका रहने का हॉस्टल मिलेगा। एक कुमारगुरु कॉलेज करके एक कॉलेज है तमिलनाडु कोयम्बटूर में, वो 2nd 3rd में आता है कुछ, तो बहुत अच्छा कैंपस है वो। वहाँ पे आप जाके आप जो करना है आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे, ये आप मतलब एक और कॉलेज लाइफ जीरो एक ऐसा हो जाता है 1 ईयर का पूरा। तो ये जो कोर्स होता है ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड रहता है कंपनी की तरफ से, लेकिन इसमें आपको कंपनी कोई सैलरी नहीं देगा, लेकिन ट्रेनिंग का आपको कोई पैसे भी नहीं देगा, पूरा फ्री रहेगा। आपको बस आपको वहाँ पे रहना है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है, ट्रेनिंग करना है। और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारा प्रोग्राम है PGDD जिसको हम बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ये एक यूनिक है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम मैंने कहीं नहीं देखा है। इसमें ऐसा होता है कि आप जो मतलब कभी नहीं देखे होगे, कभी नहीं सीखे होगे। इसमें आपको सारे पढ़ाई भी होती है, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, सोशल वर्क होता है, ठीक है। आप अपने प्लेइंग, अगर आप स्पोर्ट्स में उसको भी आप वो कर सकते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्री विजिट्स होते हैं जो जनरली आपके कॉलेजेस में नहीं होता। तो थोड़ा सा मोर अबाउट प्रैक्टिकल इस पे ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट 1 ईयर ये होने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है फाइनल, वो होने के बाद फिर आप डायरेक्ट वो हो सकते हो, डायरेक्ट तो आपका ये हो जाता है। मतलब इस बात की गारंटी रहती है ना कि इसके बाद जॉब आपकी लग जाएगी? जॉब मतलब हाँ, आपका ये है कि आपका एक बार लग गया इसमें, आपने 1 ईयर ट्रेनिंग कर लिया, जनरली हर कोई हो ही जाता है इसमें, कोई एकदम वो नहीं होता, ईजी रहता है। और जैसे ये कंप्लीट हुआ आपका ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हो एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको काम आप कर सकते हो, ऐसा रहता है। ये कर सकते हैं। सर जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से गए हुए हैं, तो बाकी ब्रांचेस भी अलाउड हैं, वो लोग भी इसको दिला सकते हैं या नहीं? और अगर दिला सकते हैं तो कौन से मीडियम से इसमें जाया जा सकता है? जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियर्स, मेरे साथ तो जितने भी लोग थे उसमें तो मैकेनिकल इंजीनियर्स ही हुए थे, लेकिन लास्ट ईयर मैंने देखा था जो रिक्रूटमेंट हुआ था, लास्ट ईयर उन्होंने 30 लोगों को रिक्रूट किया था श्लम्बरजे ने। तो उसमें बाकी ब्रांचेस के भी थे, जैसे केमिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, जो मेरे को याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रांच था, ये फॉर श्योर है। बाकी सिविल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, IT, ये सब आप अलग से अप्लाई कर सकते हो थ्रू वेबसाइट्स, और ये हो गया। लेकिन गेट के मीडियम में जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो मैकेनिकल एंड केमिकल को इन्होंने वो किया था। तो वैसे भी अगर कभी फर्दर किसी और ब्रांच का आया या हम लोगों को रिक्रूटमेंट पता चला तो हम लोग ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल। आप हम उसमें वेबसाइट्स में, हाँ, श्लम्बरजे का जो वेबसाइट है उसमें आते रहता है, और उसमें रेफरेंस भी, अगर आपको कोई रेफरेंस है हम रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। रेफरेंस, हाँ बिल्कुल 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 एकदम, कोई अगर चाहेगा हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उसको पहुंचाने का, ठीक है, आपके थ्रू आके हम बिल्कुल वो कर देंगे, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात सर कि
गर्ल्स के लिए, है ना, यहाँ पर मतलब कितने अपॉर्चुनिटी है। मैं इस सेंस में आपको कहना चाहता हूँ ना कि उनके लिए एकदम वर्कलोड ज़्यादा तो नहीं हो जाता है। किस टाइप का वर्क कल्चर रहता है? सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछूंगा कि किस टाइप का वर्क कल्चर रहता है? क्या आपको फील्ड में जाना पड़ता है? क्या आपको बहुत ज़्यादा बॉडीली वर्क, फिजिकली वर्क करना पड़ता है? तो मतलब किस टाइप का इसमें आपको काम करना पड़ता है? ठीक है, इनिशियली तो इसमें एज सच कुछ फील्ड वर्क रहता नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ आप ऐसा डिज़ाइन इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हो तो ये कि ऐसा है कि कंप्यूटर में, जब मैकेनिकल में आज तक कोई सुना नहीं होगा कि कंप्यूटर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे आप जब ज्वाइन करोगे, आप डिज़ाइन इंजीनियर में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर काम करोगे, वहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, वहाँ पे आप मतलब कैड सॉफ्टवेयर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम इन्वेंटर यूज़ करते थे, ऑटो कैड हो गया, है ना, स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, एनसिस, तो ये सब एनालिसिस वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। तो वर्कलोड जो है आपको 9 to 10 आवर्स, कभी कभी 11 आवर्स, तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टाइम वेरी करता है। कुछ डिपार्टमेंट में 12-12 घंटे लोग जॉब करते हैं, लेकिन वही है, कंपनसेट करने के लिए सैटरडे संडे छुट्टी दिया जाता है, ये एक है। कोई भी मैकेनिकल कंपनी में आपको ये नहीं दिखेगा कि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, लेकिन इसमें आप लोगों को सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। और लड़कियों के लिए अगर मैं बात करूँ, ये स्लम्बरजे लड़कियों को रिक्रूट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, बहुत ज़्यादा। ये वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा, क्या बोलना चाहिए, बढ़ावा देती है, हाँ, बढ़ावा देती है बहुत ज़्यादा। तो यही है, सबसे बेस्ट बात इसका यही है। तो आप अगर एज अ डिज़ाइन इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर में शुरू में काम करना पड़ेगा। और स्लम्बरजे एक ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। आप ऐसे डिज़ाइन इंजीनियर ज्वाइन तो किए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई और फील्ड में नहीं जा सकते। बहुत सारे पोस्ट होते हैं, फील्ड इंजीनियर होता है, बहुत सारे लोग ऑन साइट जाके काम करते हैं, जहाँ पे ऑयल रिग रहता है, वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हमारी कंपनी से हमारी कुछ कलीग जो इधर से उधर शिफ्ट हुए हैं, तो वो आपके ऊपर है, वो आपका जॉब प्रेफरेंस है। तो आपको वो ग्रोथ रेट, आपको वो मौका देगा कंपनी कि आपको किधर जाना है, वो आपको पूछा जाएगा। मेन्यू कार्ड आपके सामने रहेगा, है ना, मैनेजरियल होना है कि आपको टेक्निकल में जाना है, वो आपको रहेगा। ये हर 6 महीने में आपको नहीं, ये क्वेश्चन मैंने ना एक्चुअली इसलिए पूछा ना, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गर्ल्स बहुत कम रहती है, क्योंकि उनके माइंड में पहले से ही वो एक रहता है ना कि हैविली बॉडी वर्क करना पड़ेगा, तो शायद वो लड़कियां नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा ताकि आप बता सकें कि उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइनिंग इनटू एनी ऑफ द कंपनीज। पहली बात मैं आपको बात बता दूं, ये जब कंपनी मैंने ज्वाइन किया तब मैंने पहली बार देखा। हमारी एक एचआर थी, है मतलब वहाँ पे अभी भी एचआर है, तो वो पिछले आई थिंक मोर देन 15 ईयर्स स्लम्बरजे के साथ जुड़ी हुई हैं। वो एक लड़की होते हुए उन्होंने एज अ फील्ड इंजीनियर काम किया। अगर आप लोगों को नहीं पता फील्ड इंजीनियर क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि उसमें क्या होता है, आपको रिग में जाके जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ पे वो पूरा देखभाल देखता है, पूरा वहाँ पे पूरा उनके ऊपर ही रहता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वर्क रहता है, आपको 15 आवर्स का शिफ्ट करना पड़ता है आपको ये। तो वो एज अ गर्ल होते, वुमेन होते हुए वो वहाँ पे काम कर रही थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियाँ ऐसा कर नहीं सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। सबसे पहली बात, आजकल लड़कियाँ कोई भी चीज़ में कम ही नहीं है, वो कर सकती है। और अगर मैं ये देखूँ कि लड़कियों के लिए वर्कलोड या लोड एकदम ऐसा कुछ वो नहीं रहता। आपको कंप्यूटर, शुरू में आपको कंप्यूटर में बैठ के काम करना है, आपको कैलकुलेशंस करने हैं, और यही सब आपके काम होता है। आपको सीनियर से इंटरेक्ट करना है, उनके जो भी क्वेरीज होते हैं वो सब आपको ये करना है। तो यही होता है बेसिकली काम शुरू में, है ना। उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको वैसा वाला वर्कलोड वाला जॉब चाहिए, है ना। ऑब्वियसली बात है, वर्कलोड रहेगा तो पैसे भी ज़्यादा रहेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैनेजरियल में जाना है। जनरली मैंने देखा है कि बहुत रेयर लड़कियाँ होती है जो ऐसे वर्कलोड वाला उसमें, मतलब मोस्ट ऑफ द वुमेन मैंने जिनको देखा है उन्होंने ये मैनेजरियल वाला ही चूज़ किया, एंड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यस वो कर सकते हैं, एंड कोई इतना ज़्यादा वर्कलोड ऐसा वो होता नहीं है। हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं कि मैकेनिकल में आपको ये उठाना है, लोहा, लेबर्स लोगों को काम कराना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको सिंपल, मतलब वही है, आपको एक्सप्लोर करना है। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ पर आप लोग वर्क कर सकते हैं। सर, एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया इस कंपनी में, तो जॉब लोकेशन क्या रहेगा, हम लोग कहाँ कहाँ पर वर्क कर सकते हैं? जॉब लोकेशन कुछ ऐसा है, शुरू में आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु वहीं पे मिलेगा। शुरू में वहीं पे करना होगा आपको, और वहीं पे आपका ट्रेनिंग होगा 1 ईयर का।
ये हो जाने के बाद फिर आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। पुणे में भी इसका हब है, मुंबई में भी कुछ लोग जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें फॉरेन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि 1-2 साल के जाके वहाँ पे काम करके। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि परमानेंट वहाँ पर आके शिफ्ट भी हो चुके हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो यस, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ये पूरा 90 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो यस, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, स्लम्बर्जे का एक हब होता है जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, है ना। इंटरनल वैकेंसीज निकलती है ना, तो ये सब आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। वो सब आपको पता चल जाएगा। एक कॉमन हब है, कॉमन पोर्टल है, आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलता है। वहाँ पे पूरा एक वैकेंसीज पता चल जाता है कि आप कहाँ पे पता चल जाता है। और जैसे अगर फॉरेन में सिलेक्शन हो गया आपका जाने के लिए, तो उसमें क्या आपका पैकेज वगैरह इंक्रीज होता है? डेफिनेटली वो वहाँ के हिसाब से आपका पैकेज इंक्रीज होता है। वहाँ का जो भी करेंसी रेट रहता है वो वहाँ का। बट मैं इंडियन का अगर मैं बताऊँ, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जब आप काम करते हो तो शुरू में तो आपका पैकेज वही है 6 to 7 lakhs पर एनम आपको मिलता है, 7 lakhs के आसपास। उसके बाद जैसे जैसे आपका जैसे इसमें भी एक और बात मुझे याद है, हमारे साथ लास्ट ईयर जो 2 टाइप के इन्होंने रिक्रूटमेंट किया था। कुछ लोगों को इन्होंने पीजीडीडी में रखा था, कुछ लोगों को इन्होंने डायरेक्ट जीईटी के लिए ले लिया था, है ना। जीईटी ये एक पोस्ट होता है जो ट्रेनी, एज अ ट्रेनी जब आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो जब आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो ना, तो वो आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। फिर उसके बाद आप 1 साल बाद परमानेंट हो जाते हो। फिर आप हाँ, लेकिन वो जीईटी में आपको सैलरी मिलती है। और दूसरे वो लोग थे जिनको पीजीडीडी में रिक्रूट किया गया और उनको डायरेक्ट डिज़ाइन इंजीनियर का जॉब मिलता है 1 साल बाद। और जब जीईटी में करते हैं उसमें सैलरी मिलती है, थोड़ा कम मिलता है, सैलरी कम रहती है। आई थिंक मेरे को इतना ज़्यादा डिटेल में तो याद नहीं है, बट यस 35-40,000 के आसपास आपको पर मंथ मिलता है। ऐसा जीईटी ज्वाइन करते हो, फिर 1 ईयर के बाद आपको डिज़ाइन इंजीनियर बना दिया जाता है। देन आप वही एक साथ क्लब हो जाते हैं, एक साथ क्लब होके करने लगते हो। यस एग्जैक्टली। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब आप जब सोचते हो कि एक कंपनी में आ रहे हैं, तो वो पर्क्स जो बोलते हैं ना कि एडिशनल आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये स्लम्बर्जर में भी था। पर्क्स इन द सेंस यहाँ पे सच पीएसयूज जितना तो उतना पर्क्स नहीं रहता, बट यस पर्क्स में जो रहता है हेल्थ, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस आपका पूरा रहेगा, मेडिकल क्लेम आप कर सकते हो, वो रहेगा। सिर्फ आपका रहेगा कि आपके फैमिली मम्मी आपका और आपके फैमिली का, मतलब आपके जो वुड बी वाइफ होंगे या वाइफ होंगे उनके आपके बच्चे, ऐसा वो आपके पेरेंट्स को नहीं मिलेगा। और दूसरा ये एक रहता है कि आपको अप्रेजल वो बोनस मिलता है एवरी ईयर, मतलब जहाँ तक मेरे को याद है साल में 3 बार आपको बोनसेस मिलते हैं। तो वो एक पर्क ही रहता है अलग से, उसके बारे में उतना डिटेल तो यहाँ पे डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, बट यस वो मिलता है। वो सारी चीज़ें मतलब ये है कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स हैं यहाँ पर रहते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छी कंपनी लग रही है कि अगर आप एक्चुअल में यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं तो फ़ायदे हैं, पैसे हैं, और एक बहुत अच्छे जॉब लोकेशन। कोयम्बटूर बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है, तो मेरे को ये बहुत सही लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस और है सर मेरे पास कि ना, जब भी कोई एक इंजीनियर यहाँ पर आता है, किसी भी कंपनी में जाता है, तो वो ये देखता है, ये सोचता है ना कि मेरा ग्रोथ क्या है, मतलब मैं इसमें 5 साल के बाद कौन से पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा, या मेरी सैलरी और कब इंक्रीज होगी, मेरे को कब ऑन साइट बाहर भेजा जाएगा, है ना, फॉरेन में आपको वर्क करने के लिए। तो ये ग्रोथ का आप बताइए। जैसे